तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय ने बच्चों को एक और मौका दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ एलईएसटी की। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता एलईएसटी क्या है और नवोदय में एलईएसटी के थ्रू कौन से एग्जाम की एक प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम होता है, किस कक्षा के लिए एलईएसटी होता है। तो चलिए मैं आपको ये भी इसमें बताऊंगा। और क्या फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 नवंबर तक हो गई है, ऑफिशियल नोटिस कहाँ से फॉर्म भरना है, या उसमें और भी क्या क्या चीजें आपको पता करनी है, पता होनी चाहिए, सो दैट जो 10 फरवरी को होने वाला नवोदय का एलईएसटी का एग्जाम है उसमें बच्चे अच्छे से अपियर हों, अच्छे से उसको पास करें और नवोदय में अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। चलिए थोड़ा हम डिटेलिंग देखते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं, देखो एलईएसटी जो नवोदय है, अगर मैं बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, लगभग पूरे भारत में कितने स्कूल है नवोदय के? लगभग 650 प्लस स्कूल है, 650 प्लस स्कूल है, ठीक है, एट प्रेजेंट। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। अब इसमें एग्जाम क्या होता है? इसमें होता है भाई, एक तो कक्षा 6 के लिए होता है, ठीक है, तो एक तो होता है कक्षा 6 के लिए, ये तो सबसे बड़ा है। फिर एक होता है कक्षा 9 के लिए और एक होता है कक्षा 11 के लिए। तो कक्षा 6 वाला जो फॉर्म है उसके तो फॉर्म भी भरे गए थे, उसका तो अब परीक्षा होने वाली है 20 जनवरी को और 4 नवंबर को उसकी परीक्षा होगी 6 वाले की। तो ठीक है, इस एग्जाम को बोलते हैं जेएनवीएसटी, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जेएनवीएसटी का पेपर होता है। ये क्या होता है? ये होता है भाई एलईएसटी, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। और ये भी क्या होता है? एलईएसटी, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। कक्षा 11 और कक्षा 9 के लिए होता है एलईएसटी का एग्जाम। इसका पैटर्न क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे तैयारी, सब कुछ मैं आपको इसमें डिटेलिंग में दूंगा। चलिए तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, चलते हैं, थोड़ा वेबसाइट से और भी क्लियर हो जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो ये जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट खुल के आ जाएगी नवोदय की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। 4 नवंबर को जिन बच्चों का पेपर है विंटर बाउंड, जो कक्षा 6 के लिए, कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट, तो वहां पे क्या है, वहां पे 4 नवंबर को पेपर हुआ कक्षा 6 का, तो उनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन वो क्या हो गया है, वो हो गई है भी आपकी 7 नवंबर। क्या हो गई है? 7 नवंबर। और कक्षा 11 के लिए भी 7 नवंबर हो चुकी है। कक्षा 11 के लिए भी ये डेट कितनी हो चुकी है? 7 नवंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास लेटरल एंट्री, ठीक है भाई, ये क्या हो चुकी है? ये हो चुकी है भाई आपका 7 नवंबर हो चुकी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और मैं डिटेलिंग अगर मैं बताऊं, इसके में थोड़ा सा मैं वहां से आपको डिटेलिंग निकालता हूं मैं इसकी, सो दैट बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई ये पेपर में क्या किस तरह से आपको, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए इसके, यहाँ पे अगर इसको बंद करें तो थोड़ा सा इसमें आप देखो, हाँ यहाँ से आपको निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आइए, तो देखो भाई ये है इसका टेस्ट। आप क्या देख रहे हैं? कक्षा 9 और कक्षा 11। तो मैं आता हूं कक्षा 9 पे। तो कक्षा 9 पे ये इसका सिलेक्शन का, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक पेपर का पैटर्न है, ठीक। पेपर के पैटर्न में क्या क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखो। द टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप, 2.5 आवर्स का आपका पेपर होगा, 2.5 आवर्स का पेपर होगा। और ये देखो, एक इंग्लिश आएगा 15 नंबर का, हिंदी आएगा 15 नंबर का, मैथ्स आएगा 35 का और 35 की साइंस आएगी। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा पेपर और ये 2.5 आवर्स इसके लिए समय है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर हम देखें यहां से नीचे देखिए एक बार करके, आप देखो ये हो गया, ठीक है भाई। ये तो हो गया किसके लिए? कक्षा 9 के लिए। अब कक्षा 11 का एलईएसटी देखते हैं। थोड़ा बच्चों को पता होना चाहिए भाई कक्षा 11 का पैटर्न क्या है। कक्षा 11 का पैटर्न थोड़ा ये है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्या क्या है इसमें? इसमें है भाई ये सारी चीजें। क्या क्या आपका? नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रीजनिंग में। और ये टाइम, क्या ये टाइम अलग अलग है? नहीं नहीं नहीं, ये टाइम कंबाइन है लेकिन लिखा अलग अलग है। ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि आपको ऐसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, साइंस में 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन। तो मतलब 20 × 5 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये है भाई आपका किसके लिए? ये कक्षा 11 के लिए एलईएसटी का पैटर्न है। अब समझ गए? तो ये आपको इसको तैयार करना है। आप इसकी तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमसे कर सकते हैं,
कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे मैं आपको तरीका भी दिखा देता हूं। भाई देखो देखो यहां से अगर मैं बात करूं, देखो ये हमारा पोर्टल है www.geometryschool.in, और यहाँ पे आप क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, क्लास सिलेक्ट करना है। देखो यहां से क्लास सेलेक्ट हो गया और नवोदय विद्यालय कक्षा 9 यहां पे क्लिक करेंगे तो एकदम बेहतरीन टाइप का आपको सिलेबस में कोर्स मिलेगा। आपको इसको अवेल करना है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, कोर्स लेना है, वट आप जो भी चाहते हैं, इसको नवोदय विद्यालय के इस पेपर को ले लो, इस टेस्ट सीरीज को पूरे को देख लो, तो यहाँ से आपकी तैयारी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी और नवोदय का पेपर किसी भी हालत में नहीं बचने वाला आपका, जो 10 फरवरी को एग्जाम होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको तैयारी कर लेनी है। साथ में आपको मैं बता दूं, देखो भाई नवोदय का LEST का पेपर होता है जो उसमें वैकेंसी बच जाती है ना, वो होती है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल बताया या नवोदय की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, सब चीज के लिए मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप डायल करके यहाँ से आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले, जो भी आपको मटेरियल चाहिए 70882711 इस नंबर पे डायल कर लो, या 9528827121 इन नंबर पे डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो कि आपको तैयारी करनी कैसे है। और मैं बता दूं 7 नवंबर लास्ट डेट हो गई है, 7 नवंबर अब इसकी लास्ट डेट हो गई है इस फॉर्म को भरने की। अब डिले मत करना। इसमें कितने पैसे लगते हैं फॉर्म भरने में? फॉर्म भरने में लगते हैं भाई 0, कोई चार्ज नहीं लगते फॉर्म भरने, फ्री में फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। एटलीस्ट जिन बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो वो एक बात कहते हैं, सर नवोदय विद्यालय में नहीं भेजना। भाई देखो ये कहने के हकदार अब तब हैं जब आपका बच्चा ठीक है, ये कहने के आप हकदार तब है। हवा हवा में डींगे मत हाकिए कि नहीं वहां नहीं भेजना, वहां भी नहीं भेजना। पेपर पास करने के बाद जब आपका बच्चा पेपर पास कर ले तब आप इस कहने के हकदार है, और तब मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। यस, आपका बच्चा कुछ और ऊपर करके लिए जा सकता है, नवोदय से भी क्या पता किसी अच्छे स्कूल, सैनिक स्कूल, मिट्टी स्कूल में चला जाए, वो वहां के लिए तैयार है, तो आप तब उसको वहां भेजिए। लेकिन एटलीस्ट मेरा मानना ही है, बच्चे को अगर आप पेपर दिलाते हैं तो उसको, क्योंकि फॉर्म भरने में पैसे तो लग नहीं रहे, एटलीस्ट पेपर देगा बच्चा तो उसको पता चलेगा कि भाई क्या क्या कंपटीशन में आजकल चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप सहमत होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो फॉर्म को आप भर लेना है और तैयारी में आपको जुट जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।